अरे बाबा तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। बेल भी तो बचा कर आ सकते थे। अरे चौको मत मेरी अनारकली, ये लो तुम्हारे लिए गुलाब की कली। इसमें तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी स्मेल आ रही है। अरे यार ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम्हारा पति आने वाला था ना लंदन से, आया नहीं क्या वो? हाँ, वो तो कल शाम को ही आ गया था। क्या? अरे यार बेबी तुम भी ना मुझे मरवाओगी किसी ना किसी दिन। कहाँ है वो, दिखाई नहीं दे रहा। अरे यार तुम फिक्र मत करो, वो ना अपनी माँ से मिलने गया है। और तुम्हारी बेटी वो कहाँ है? उसे तो मैं अपनी मम्मी के घर छोड़ आई, अब तो कुछ दिन बाद ही लेकर आऊंगी। वाह यार बेबी, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब तो हमारे कुछ दिन मजे ही मजे होंगे। काहे के मजे यार, ऐसे छुप छुप कर कब तक मिलते रहेंगे? बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। अब तो कुछ करना होगा। अच्छा तो बताओ क्या करना होगा? मेरे पति का काम तमाम। अरे पागल हो गई क्या तुम? वो तुम्हारा पति है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने तो उसके साथ लव मैरिज की थी। अरे लव मैरिज मैंने उसके साथ नहीं, उसकी प्रॉपर्टी और पैसों के साथ की थी। वो तो मुझे मिल ही गई। प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए। अगर तुमने मुझे छोड़ने की बात की ना, मम्मी कसम जान से मार दूंगी। अरे नहीं छोड़ूंगा बाबा, सच्ची। अच्छा तुम एक काम करो साहिल, तुम बाजार जाकर बेहोशी की दवा ले आओ। फिर अगले दिन साहिल मुस्कान को बेहोशी की दवा लाकर दे देता है। फिर रात हो जाती है। साहिल घर के दरवाजे पर दस्तक देता है और मुस्कान घर का दरवाजा खोलती है। अरे कहाँ है वो? उस दवा से बेहोश तो हो गया था ना? अरे हाँ हो गया, चलो। फिर वे दोनों सौरभ के पास जाते हैं। ये लो बेबी खंजर, कर दो एक ही झटके में इसका काम तमाम। फिर मुस्कान साहिल से खंजर लेती है और सौरभ को मार देती है और दोनों उसे घसीट कर ले जाते हैं। देखा बेबी मेरा हौसला, साले को एक ही बार से ही ढेर कर डाला। अब हम दोनों के रास्ते का कांटा नहीं बनेगा, हमने तो इसे जड़ से उखाड़ फेंक दिया। फिर साहिल सौरभ के 15 टुकड़े कर देता है। साला हम दोनों को एक होने से रोक रहा था, हमने तो तुझे ही रोक दिया, अब रोक कर दिखा। बेबी अब हम एक अच्छी लाइफ जिएंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हाँ बेबी तुम सही कह रहे हो, पर अब इन 15 टुकड़ों का करना क्या है? अरे करना क्या है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। बाजार से सीमेंट लाकर इसे ड्राम में पैक कर देंगे, किसी को कानो कान भी खबर नहीं होगी। तो चलो फिर। फिर दोनों बाजार से सीमेंट लाकर उसे ड्राम में पैक कर देते हैं। वैसे डार्लिंग ये सीमेंट वाला आइडिया तेरा अच्छा था, किसी को स्मेल भी नहीं आएगी। हाँ अच्छा था, तभी तो बताया था। अब तुम इसे ऊपर तक पूरा पैक कर दो। फिर साहिल मुस्कान के कहने पर उस ड्राम को ऊपर तक पैक कर देता है। शुक्रिया भाई, कितना अच्छा है यार तू, जो तूने मेरे प्यार के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। मुझे तलाक दे दिया होता तो तेरी जान बच जाती, तू इस तरह ड्राम में पैक नहीं पड़ा होता। हाँ बड़ा आया प्यार करने वाला, देख लिया प्यार का अंजाम कैसा होता है। चलो बेबी अब हम सुबह होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही सुबह हुई हम कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चलेंगे, तब तक यहाँ का मामला ठंडा हो जाएगा। हाँ बेबी सही कह रहे हो। फिर सुबह हो जाती है। वे दोनों तैयार होकर घूमने जा रहे थे। बेबी हम सबसे पहले कहाँ घूमने चलेंगे? हम पहले तो मंसूरी की हसीन वादियों में घूमेंगे, उसके बाद चलेंगे गोवा। ठीक है बेबी, जैसा तुम चाहो। तुमने वो कैब तो बुक की थी ना? हाँ हाँ वो बाहर ही खड़ा है, बुला लिया मैंने उसे। चलो तो फिर। फिर वे दोनों निकल जाते हैं घूमने मंसूरी की हसीन वादियों में। कुछ समय घूमने के बाद वे दोनों घर आए। अरे यार मुझे तो घर वापस आते ही टेंशन शुरू हो गई, कहीं हम पकड़े तो ना जाएं। बेबी तुम बिल्कुल ही टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, देखो मैं क्या करती हूँ। फिर मुस्कान अपनी